नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत कोशिशें कर ली हैं वोकैबलरी से लड़ने की, लेकिन वोकैबलरी कहीं ना कहीं हमें हरा ही देती है। क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना ही है कि हम लोग उस कंटेंट पर कभी फोकस नहीं करते जो रिसेंट एग्जामिनेशन हमसे पूछ रहा है, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए हॉट वोकैबलरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने मैं हाजिर कर रहा हूं वोकैबलरी का एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। 2024 के सभी एग्जाम्स को बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये जो अब आपके सामने मैं वोकैबलरी कराऊंगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी ही होगी, ये बहुत अच्छे से तैयार करनी ही होगी। इसके बगैर काम नहीं चलना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेशन को शुरू से आखिर तक एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा, अच्छे से इन सारी की सारी वोकैबलरी आइटम्स को, इडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में एक छोटा सा योगदान सटीक कंटेंट का भी हो। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस प्यार भरी मोहब्बत भरी सफर को, और यहाँ हम आपके साथ सीखेंगे बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक एक करके क्वेश्चंस आते जाएंगे। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर बनाएंगे, और जो बच्चे जल्दी आंसर दे रहे हैं तो वो वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर अपनी इस पूरी क्लास को देखेंगे। कुल मिलाकर समय को बचाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आप सभी के सामने है मेरे बच्चों। द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। ठीक है जी। अब यहां लिखा है सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। आप सभी लोग जानते हैं कि गर्म खाना जल्दी लोग खाते हैं, या गर्म खाना जल्दी बिकता है। अगर किसी हम ठेले से बात करें, होटल से बात करें, रेस्टोरेंट से बात करें, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गर्म खाना लोग जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। तो डिफिकल्टी इसमें कोई बात नहीं, इलीगली कोई बात नहीं, क्विकली एंड लार्ज नंबर, यही आपकी तरफ से सही जवाब बनाएगा। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है ब्लैक एंड व्हाइट। सफेद कागज पर काली स्याही से लिखने का मतलब क्या हो गया? वो काम अपने आप में परमानेंट हो गया, वो काम अपने आप में क्या हो गया? लिखित हो गया। तो डाउटफुल नहीं, इन राइटिंग इसका आंसर होगा। फॉल्स इन्वेंशन नहीं, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा नहीं होगा। अगले प्रश्न पर हम काम कर रहे हैं। अगला सवाल हमारे सामने है एट वंस फिंगर टिप्स। पुराने बुजुर्ग किसी भी हिसाब किताब के लिए पेन पेपर का प्रयोग नहीं करते थे, फिंगर टिप्स पर वो चीज़ों को याद रखते थे। इसका मतलब फिंगर टिप्स पे वो चीज़ों को जब याद रखते थे तो इसका मतलब उनको उसकी पूरी जानकारी होती थी हिसाब किताब की। ठीक है बेटा, तो यही इसका सटीक आंसर बनता है। अगला सवाल हमारे सामने, तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। अगर गहरे पानी में कोई इंसान अगर गोते खा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि उसके नीचे जमीन है नहीं, तो डेफिनेटली वो ट्रबल में है, मुसीबत में है। तो यही इसका सबसे अच्छा सटीक आंसर होगा। ये शब्द को ध्यान से पढ़ेगा, डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं, समझ ना आए कि आप क्या करें क्या ना करें। इसी चीज को किंग कर्तव्य विमूढ़ हिंदी में कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी कंफ्यूजन की अवस्था कि आप क्या करें क्या ना करें। ठीक है बेटे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राइडिंग अ हॉर्स वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी के जन्मदिन का केक किसी के सामने रख दिया जाए, तो आप इसमें से अगर एक हिस्सा उठाएं तो तुरंत से खा जाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें कौन सा मुश्किल काम है? तो बहुत आसान काम है, डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सीधी बात क्या कहेंगे? अ वेरी इजी टास्क। बहुत ही आसान है ये काम। ठीक है जी, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल हमारे सामने, ब्लोइंग स्मोक। स्मोक का मतलब हमें समझ आता है कि कहीं किसी चीज जगह से अगर धुआं उठ रहा है। ब्लोइंग का मतलब हवा के झोंके से धुआं उठ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब किसी को टीज करना नहीं, छिपाना नहीं, जलाना नहीं। आप कहेंगे झूठ ऐसे बोलना ताकि दूसरे परेशान हो सके। भागो शेर आया, भागो शेर आया, कहानी हमने सुनी थी, पढ़ी थी। भागो शेर आया। तो जब शेर आने की वो झूठी कहानी हम लोगों ने पढ़ी, तब हमें समझ में आया कि कोई इंसान झूठ इसलिए बोल रहा था ताकि वो लोगों को परेशान कर सके। ठीक है, करेक्ट है। कंफ्यूज कर देना, परप्लेक्स का मतलब होता है जब आप किसी को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, द अराइवल ऑफ प्रगति इन द हाउस ब्रोट डिसहार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, मैत्री भाव, और डिस लगाने की वजह से ये शब्द हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया? टेंटर हुक्स, नाटकबाजी, ड्रामेबाजी। ठीक है, रिफ्ट इन द लूट, यही इसका आंसर हमारे सामने सही होगा। लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, रिफ्ट का मतलब
डिस्टर्बेंस, यानी कि लय बिगड़ जाना, इज कॉल्ड डिसहार्मनी, हो जाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कहता है, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। आईफोन का ज़माना है। आईफोन जब भी कोई नया खरीदने जाता है तो सभी लोग जानते हैं कि आईफोन की कीमतें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख प्लस तक अब आईफोन की कीमतें पहुंच गई हैं। जब भी कोई आईफोन खरीदता है तो उसको यही कहा जाता है, बेटा किडनी बेच के ले आया। तो बाबू इसी चीज़ को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, जिसकी कीमत क्या होगी, एक आर्म एक लेग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाना। ठीक है भाई, हाँ ना। अफोर्डेबल का मतलब होता है जिसको आप, जिस खर्च को आप झेल सकते हैं, जिस खर्च को आप सहन कर सकते हैं। डॉग ईट डॉग। देखिए मेरे दोस्तों, दो लोग हैं आपस में, ठीक है जी, दो लोग हैं आपस में, दोनों एक ही तरह का बिजनेस करते हैं, दोनों एक ही तरह का बिजनेस करते हैं। तो इसकी कंपनी अपने आप में प्रॉफिट जितना कमा रही है, कोशिश इसकी ये थोड़ी होगी कि थोड़े से प्रॉफिट में काम चलाए, ना जी ना। आप कहोगे सर इसकी कोशिश ये रहेगी कि ये भी बराबर की टक्कर ही दे, हाँ के ना। तो इसका मतलब बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर कंपटीशन करने की बात हो गई है। तो यहां पर लाइक माइंडेड तो हैं, लोग हैं, कनेक्टेड नहीं है, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। कैलकुलेटिव का मतलब हिसाब किताब जोड़ना। टिट फॉर टैट का मतलब होता है इसने इसे मारा, इसने पलट कर जवाब दे दिया। सर ये कहानी नहीं है। रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना रखना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबरी की टक्कर करना। ये शब्द आपको याद भी रख लेना चाहिए, ठीक है ना। एन आई फॉर एन आई इज कॉल्ड टिट फॉर टैट, अदले का बदला। लेकिन जब हम किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं तो हम अपनी योग्यता को उसके बराबर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है पुट इन माइंड, यानी कि किसी चीज को दिमाग में डालना, इसका मतलब किसी चीज को अच्छे से याद करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 11 पर काम करते हैं। स्लिप योर माइंड। कभी कभी हमारे दिमाग से कोई भी चीज, कभी कभी कोई हमारे दिमाग से कोई भी चीज निकल जाती है और हम हो जाते हैं क्या चीज भाई साहब, हम ये समझ जाते हैं यार ये चीज दिमाग से कहाँ चली गई। क्या हो गया, जब आप किसी चीज को भूल जाते हैं, जब आप किसी को याद नहीं रख पाते, दिमाग से उतर गई, भूल गए, बात खत्म हो गई। चलिए बाबू अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लूज हार्ट। जब लूज हार्ट की हम बात करते हैं तो हार्ट हमारे पास क्या है। देखिए बच्चों, कहते हैं ना कभी किसी का दिल टूटा है, तो हार्ट का मतलब हमें समझना है सीट ऑफ इमोशंस, ठीक है। इमोशंस, या फिर हम अगर कहना चाहें तो सीट ऑफ फीलिंग्स, यानी कि जहां हमारी सारी भावनाएं विराजमान होती है, जहां हमारी सारी भावनाएं विराजमान होती है, जहां हमारी सारी भावनाएं अपना स्थान ग्रहण करती है, उसे हम हार्ट कहते हैं। और भाई साहब अगर ये खो जाए तो इसका मतलब इमोशंस फीलिंग्स खो गई। तो दोस्त इमोशंस और फीलिंग्स अगर खो गई तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, यानी कि आपकी फीलिंग्स खत्म होगी, आपकी भावनाएं खत्म होगी। आपको अब ये महसूस होता ही नहीं कि जो आप करने जा रहे हैं वो अपनी जगह सही है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 13 से शुरू करते हैं। आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या हुआ, जब पहाड़ी की या ऊंचाई पर आप यात्रा करते हैं, पहाड़ी पर जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, ट्रैक करना। आफ्टर लॉन्ग डे ट्रैक वी वर सो टायर्ड, इतने ज्यादा थके हुए थे दैट वी वर रेडी टू, क्या चीज, फेस द म्यूजिक, इंसल्ट की बात हो गई। गेट इन टू डीप वाटर, मुसीबत की बात होगी। ब्रैग टू रिचेस, अमीर गरीब से अमीर हो जाना, तो आप क्या कहेंगे, हिट द सैक, रिलैक्स करने का मन कर गया। ठीक है जी, करेक्ट हो गया, रिलैक्स करने का मन कर गया, चलो सोते हैं, बात खत्म। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टू ब्रदर्स ब्लैंक व्हेन देयर फादर डाइड। ठीक है जी, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। पिता के मरने की वजह से अर्थ क्या होगा। आप कहोगे सर पिता के मरने की वजह से अर्थ जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो भाई दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, इसका कोई ना कोई अर्थ हमें नेगेटिव लेकर चलना होगा। तो नेगेटिव पर अगर हम जाते हैं तो फेल डाउन, फेल आउट, गॉट द सैक या लुक डाउन अपॉन। तो देखो लुक डाउन अपॉन का मतलब हमें समझ में आता है एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखना, इसका अर्थ हम बता चुके हैं। फेल आउट या फेल डाउन, तो आप कहिए सर दोनों के बीच ही विवाद हुआ, एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है जी, फेल आउट, करेक्ट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन इट्स लास्ट लेग्स। लास्ट लेग्स, लेग्स हमारे लिए क्या हो गई, आप कहेंगे सर जी लेग्स हमारे लिए हो गई एक सपोर्ट। लास्ट का मतलब अंतिम, क्या है, अंतिम क्षणों, अंतिम पैरों या अंतिम सपोर्ट की तरफ हम चले जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इन अ बैड कंडीशन। स्लो मूवमेंट नहीं, लास्ट चॉइस नहीं, या क्रीपिंग ऑन लेग्स नहीं।
चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर काम करते हैं। कहता है हमारे सामने, यहाँ पर आपके सामने जो मीनिंग लिखा है इसके लिए आपको एक प्यारी सी ईडियम का सब्स्टिट्यूशन बताना है कि क्या इस अर्थ को समझाने के लिए सही होगा हमारे सामने। अब ध्यान से समझना है। इट फील्स लाइक, ऐसा महसूस होता है, इट फील्स लाइक हिम, इट फील्स लाइक आई मेड अ प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी, जितनी मेरी योग्यता है मैंने उससे ज्यादा काम करने के लिए वायदा कर दिया। वेन आई प्रोमिस टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन वन डे, एक ही दिन में इस वर्कशीट को मैं पूरा करना चाह रहा था, तो ये मैंने अपनी जितनी हिम्मत है उससे ज्यादा का काम ले लिया। बीट माई ब्रेन आउट, दिमाग फेल हो गया। बीट द ड्रम, सर अपनी डींगे हाँक रहा हूं। सर यहाँ पर हमें समझ आता है कि जितना मैं चबा सकूं उससे ज्यादा मैंने मुंह में खाना भर लिया है, तो ये मेरी औकात से बाहर हो गया है। अगले सवाल पर काम करते हैं, देखते हैं। यू कैन बी सेंटेंस्ड फॉर ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेसपासिंग का मतलब होता है किसी बिना परमिशन के आप जब किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में घुसते हैं उसे हम ट्रेसपासिंग कहते हैं। इसी को हम प्रोबिंग कहते हैं, इसी को हम इंट्रूडिंग कहते हैं। ठीक है जी, घुसपैठ करना। यू कैन बी सेंटेंस। अब देखो ध्यान से मेरे बच्चों, सेंटेंस अगर एक नाउन की तरह से लेकर चले तो ये वाक्य है। यहां पर कैन के साथ बी लगाकर ये थर्ड फॉर्म, यानी कि ये अपने आप में एक वर्ब की तरह जब यूज हुआ तो इसका मतलब सजा सुनाना, सजा याफ्ता करना। यू कैन बी सेंटेंस फॉर ट्रेसपासिंग ऑन सीइंग समवन एल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? शोविंग अनसेल्फिश डिवोशन, लिविंग विदाउट परमिशन, एंटरिंग विदाउट परमिशन, कंस्पायरिंग अगेंस्ट अदर्स। तो अरे भाई, यहाँ ट्रेसपासिंग के बारे में ही आपसे पूछा है, तो ट्रेसपासिंग के लिए तो शायद इससे बेहतर कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास। अगले सवाल पर चलते हैं। स्टिक टू वंस गन्स, यानी कि अपनी गन की अलावा किसी और के बारे में ना सोचना। तो इसका मतलब जो आपके पास है बस आप उसके अलावा कहीं और नहीं जाते हैं। बिकम रेबल, रेबल विद्रोही होता है, शूट नहीं करना है। अनफेथफुल तो धोखेबाज हो जाएंगे भाई साहब। आप जो है उसी के लिए फेथफुल रहेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। हैव अ बी इन योर बॉनेट। ठीक है ना जी। अब आपके दिल में एक मधुमक्खी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप बेचैन हैं, काबू से बाहर हैं, उछल कूद करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले से ही आपके दिमाग में बहुत कुछ है, प्री ऑक्यूपाइड है, ऑब्सेस्ड विद समथिंग। ठीक है ना जी। अब देखो इसका अर्थ ध्यान से समझ आएगा। ठीक है ना। जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है, तो आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो टेक सेवी हैं या कार सेवी हैं, SAVV। ठीक है ना जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक सेवी हैं, कार सेवी हैं। उनका इंटरेस्ट होता है बस ये गाड़ी लॉन्च हुई, फटाफ से मैं इसको ले लूं, बस इस गाड़ी को मैं खरीद लूं, इस गाड़ी के बगैर मेरा काम नहीं चलने वाला। इसी को कहते हैं ऐसे लोग, दे हैव अ बी इन देयर बॉनेट। अगले सवाल पर लेके चलते हैं दोस्तों। अराउंड द क्लॉक। अब आपके सामने अगर घड़ी बना दी जाए, सरकार 12 से लेकर 12 तक, यानी कि क्या हो गया? अराउंड द क्लॉक, सारे टाइम आप देखोगे यही हो रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया दोस्त? इसका मतलब हमें समझ में आया कि एक कोई ऐसी चीज जो सारा दिन सारी रात चलती ही रहती है। अगले प्रश्न पर काम करते हैं। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ठीक है ना जी। सर आपको थोड़ा सा ब्रेड खिलाने का मन कर रहा है ना? तभी तो ये प्यारा सा सवाल समझ में आएगा। ये आप सभी लोगों को ब्रेड मार्केट से खरीदा जाता है, तो इसे आप कहते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड। इसे कहते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड। आप इसमें से एक स्लाइस निकाल दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या चीज? स्लाइस। किसी चीज की फाक निकाल देना, किसी चीज का एक टुकड़ा या हिस्सा निकाल देना। तो बेस्ट थिंग यानी कि जिस स्लाइस्ड ब्रेड में से जो अच्छा हिस्सा आप निकालते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, समथिंग टू बी कॉशियस। कॉशियस का मतलब अलर्ट, सावधान नहीं होना है। एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग, यही इसका सही जवाब होगा। रेटेड वेल अमंगस्ट कुक्स। तो भैया जो अपने आप में अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन है। चलिए बच्चों, सेशन ऐसे ही रफ्तार से चलता रहेगा, जोश के साथ आप लोगों को भी पढ़ना है। और बच्चों हिट द बटन, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि कोई फिजूल फालतू की बातों पर फोकस नहीं है। सीधा कंटेंट, सीधी मुद्दे की बात पढ़ना है तो यही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जब हमारे गुरुजी इतनी अच्छी से मेहनत करके हमारे लिए कंटेंट तैयार करके ला रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हमें शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, और इस कंटेंट को बहुत अच्छे सुंदर तरीके से तैयार करना चाहिए। डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर विदाउट द लिफ्ट। बिना लिफ्ट के
फर्नीचर को 10th फ्लोर तक लेकर जाना एन इनक्लाइन, इतनी ऊंचाई पर, इज इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई ऐसा काम जो मूर्खता से भरा महसूस होता है क्योंकि ऐसा काम किया नहीं जा सकता। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लाइक अ ट्री नोन फॉर इट्स फ्रूट्स, ना जी ना। लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, किसी जेली को ट्री के अंदर फिट करके दिखा दो, हो ही नहीं सकता। नेलिंग का मतलब भाई कील ठोकना। ये आपके सामने पेड़ है, जेली आप लोग जानते हैं एक सब्सटेंस होता है जो मतलब सॉफ्ट होता है, जिसकी फिक्स्ड आकार नहीं है। दिखाओ लगा के, आप जैसे उस जेली को लगाओगे वो फिसल कर जमीन पे फिर गिर जाएगा। कठिन कार्य, खत्म। अगले सवाल पर आते हैं बेटा। दिस गन शुड बी हैंडल्ड विद केयर, इस गन को ध्यान से आपको केयर करना पड़ेगा, ध्यान से रखना होगा। निप इन द बर्ड, पैदा होते ही खत्म को करना। शॉट फॉर सेफ्टी मीन्स द मैटर्स कैप्ट एट आर्म्स लेंथ, अपने से उचित दूरी बनाए रखना। इस गन को अपने से दूर रखना, गलती से भी अगर हल्का सा भी टच हो गया तो ये फायर कर सकती है। किसी चीज से उचित दूरी बनाए रखना। मीन्स द मैटर्स, मैटर्स को मीन्स का मतलब क्या हो गया? मिक्स कर देना। शॉट फॉर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए गोली चला देना। मीन्स का मतलब होता है मिक्स कर देना, ठीक है ना। और मीन्स द मैटर्स, आप इस इडियम या फ्रेज का जरूर यूज करें। अगर आपका झगड़ा आपकी प्रियतमा से हो गया है तो आप कभी भी बात करके देखेंगे तो बातचीत के दौरान पुराने मुद्दे, गड़े मुर्दे, पुरानी बातें ऐसे मिक्स करके सामने से पेश होती हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। यार बात मैं अब की कर रहा हूं, तुम कह रहे हो 2 साल पहले तुमने दरवाजे के ऊपर मतलब अपनी चड्डी टंगा दी थी, शर्म नहीं आई? अरे यार इसका मैटर मिक्स हो जाते हैं, क्या बताएं तुमको भैया। आशिक मिजाजी लोग समझ सकते हैं इस दर्द को। खैर चलते हैं सवाल पर। इंडिपेंडेंट डे इज कंसीडर्ड एज अ रेड लेटर डे, है ना। रेड लेटर डे का मतलब जिसका वर्णन ऐतिहासिक है, रेगुलर नहीं, अनइवेंटफुल नहीं, मेमोरेबल कहेंगे, ठीक है जी, जिसे हमेशा याद किया जाता है। विष्णु एंड विग्नेश आर ऑलवेज लाइक 2 peas इन अ पॉड, ठीक है जी। तो 2 peas एक पॉड में अगर हैं तो वेरी सिमिलर टू ईच अदर, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, हैप्पी एंड कंपैशनेट, गुड इन एवरी वे। तो क्या कहेंगे साहब? आप कहेंगे सर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, है ना जी। पीस होते हैं सर क्या चीज? मटर का दाना। मटर का दाना पॉड में 2 अगर डाल दो एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है भाई जी। थोड़ी स्पीड मेंटेन करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26। माई एंटायर फैमिली, मेरा पूरा परिवार, एंटायर का मतलब पूरा, माई होल फैमिली लेफ्ट मी इन द लर्च, मुझे बीच में ही छोड़ दिया। लर्च का मतलब आप सामान्य भाषा में अगर समझें तो इसे हम ढील कहते हैं। वेन आई वेंट टू देम, जब मैं उनके पास गया। आफ्टर आई डिवोर्स्ड माई हस्बैंड, जब मैंने अपने पति से तलाक लिया तो मेरे घर परिवार ने मुझे ढील में, बीच में ही छोड़ दिया। रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, उदासी, मुसीबत भरा समय। ब्लेम्ड ओनली मी फॉर माई फेलियर, स्कोर्न का मतलब नफरत की मुझसे क्योंकि मैंने गलती की है, ऐसा नहीं है। अटेम्प्ट टू हैरास मी, मुझे परेशान करने की कोशिश की गई है। बेहतरीन आंसर एक ही होगा, मेरी मदद करने से मना कर दिया, ठीक है जी। चलिए, प्रकाश could not make up his mind about what to do with the project, क्या करे अपने वो प्रोजेक्ट से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेक अप का मतलब हकीकत में क्या होता है? हकीकत में इसका अर्थ होता है जब हम किसी चीज को डेकोरेट करते हैं या फिर कभी कभी जब हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं। कभी कभी मेक अप की जगह मेक ओवर का भी हम यूज कर लेते हैं, और मेक ओवर का मतलब भी होता है किसी चीज को रेनोवेट करना। थोड़े नजदीक हैं ये शब्द, याद रखना है। तो मेक अप वन माइंड का मतलब अबेंडन नहीं, थिंक नहीं, अबाइड नहीं, डिसाइड। यहां पर बात कही क्या कही गई भैया? मेकअप वन माइंड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिसाइड करते हैं कि ऐसा ही हमको करने का है। यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसम के साथी। एक बहुत अच्छा गाना आप लोगों ने सुना होगा, अब थोड़ा गाना पुराना है। सुख के सब साथी दुख में ना। तो भाई साहब फ्रेंड्स कौन से? वेदर, वेदर मौसम कैसा? फेयर, ठीक है बेटा। तो आपकी तरफ से आंसर क्या होगा? खटाक से आंसर बना दिया होगा आप लोगों ने। ऐसे दोस्त जो प्रोस्पेरिटी के समय ही आपके दोस्त होते हैं। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। जब आपके पास धन दौलत सब सुख सुविधाएं हैं, केवल तभी वो आपके साथी हैं। अगर इसी के एंटोनिम की हम बात करें तो एंटोनिम आपको मार्क कर देना है एडवर्सिटी, यानी कि विपरीत परिस्थितियां, बुरे हालात। अगला
सवाल इंतजार कर रहा है दोस्तों आपका। आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन पर बात नहीं शुरू कर सकता इस समय। आई एम स्टिल रैपिंग माई हार्ड हेड अराउंड इट। तो भाई मैं, रैप का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा भाई साहब। आपने अपने टिफिन में भाई साहब लाइब्रेरी में जाने के लिए 4 रोटी बनवाई। 4 रोटी को ऐसे लो लेके जाओगे नहीं, आपने लिया एक फॉइल पेपर या एक पेपर लिया और आपने इसको क्या कर दिया, रैप, लपेट दिया। माई हेड अराउंड इट, अब मेरा दिमाग चारों ओर इसके ऊपर भटक रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, आप किसी चीज को रिवील नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं समझने की कोई ऐसी चीज जो बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। यानी कि चारों ओर से आपने अपने दिमाग को किसी एक प्रॉब्लम, किसी एक मुद्दे पर पूरी तरह से फोकस कर लिया कि बस अब दिमाग बस इसी के ऊपर मुझे कवर करके चलना है, कि इसके बाहर जीवन में कुछ और नहीं है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यहां पर ब्लू का मतलब आप समझ के चलिएगा क्या चीज, स्काई। बोल्ट का मतलब क्या होता है, जर्क, झटका। तो आसमान से एकदम से कोई खबर सामने आए तो इसे हम क्या कहते हैं बाबू, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल, जो अपने आप होता है, प्राकृतिक होता है, जिसके पीछे किसी ने सोचा नहीं समझा नहीं, प्राकृतिक रूप से कोई चीज होती है। बारिश होने का मतलब नहीं, बिजली गिरने का मतलब नहीं। तो आप कहेंगे सर ये तो सडन और अनएक्सपेक्टेड होता है। सडन और अनएक्सपेक्टेड ये हमारे सामने होता है, ना कि नेचुरल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए भाई पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हमें समझ में क्या आया बेटा, इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या, वॉक अ टाइट रोप। टाइट रोप का मतलब क्या हुआ, चलिए थोड़ा चला देते हैं। आपके गांव देहात में, आपके शहर में रस्सी पर चलने वाला एक इंसान आपको देखने को मिलता है। तो टाइट रोप पर चलने का मतलब क्या हुआ सर, टू वॉक ऑन अ नैरो रोड, टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी टेंस्ड। टेंस्ड का मतलब होता है वर्रिड, टेंस्ड का मतलब होता है वर्रिड। अगर टेंस को हम नाउन की तरह समझते हैं तो इसका अर्थ होता है काल। टेंस को अगर हम वर्ब की तरह समझते हैं तो ये है आपके सामने चिंता का एक प्यारा सवाल। लेकिन हम सवाल से जरूर निकल जाएंगे। सवाल कैसे निकलेगा बेटा, आप कहेंगे टू वॉक ऑन अ नैरो रोड, टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी टेंस्ड अबाउट समथिंग, टू ट्राई एंड बैलेंस योर सेल्फ। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर जो मुसीबत से भरा समय है उसमें समझ से काम करना, जल्दबाजी से काम करने की नहीं, समझ से काम करने की बात हो गई। अगला सवाल हमारे सामने है, चलिए आंसर बताएं। आइए दोस्तों अगले सवाल की बात हमने की है, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर हम कहते हैं किस चीज को, डैगर हम कहते हैं खंजर को। छोटे छोटे खंजर रखते हैं मतलब कुछ लोग अपने बिल्कुल पॉकेट के पास। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, एक दूसरे के खिलाफ हमने खंजर खींच लिया है। तो इसका मतलब कोलैप्स का मतलब होता है क्या, गिर जाना, ठीक है जी। रेडी टू फाइट, अंडर सस्पिशन, शक की बात है, कंट्रोल में रहना, हटाओ सरकार, आप क्या कहेंगे। बात लड़ाई झगड़े की आ गई, जब एक दूसरे के खिलाफ हमने तलवार खींच दी है तो समझ लो अब पंगा पैना है यार। अज मारना या वे मरना पैना वे, चक लो, याद है भाई। टू कोस्ट एन आर्म एंड लेग, दोबारा से यही सवाल हमारे सामने आ गया है। इसका मतलब जो चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, संभल के चलेंगे, एक आधा क्वेश्चन बीच में दोबारा आपके सामने आ सकता है, डरने का नहीं है भाई। द यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब पूरी तरह से बाहर निकालना, खत्म करना, किसी को किसी रोल से हटा देना। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, विशियस का मतलब जहरीला है यहां पर। बैरियर ऑफ पॉवर्टी, वन प्रॉब्लम कोजेज अनदर, लूप होल्स। अब देखो जब विशियस की हम बात करते हैं और साइकिल हमें कह दिया है तो साइकिल का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, सर्कल, ठीक है जी। साइकिल का मतलब होता है एक चक्र, ठीक है ना। आप सभी बचपन में जिस चीज के दीवाने थे उसका नाम बाईसाइकिल कहता है। बाईसाइकिल मैंने गलत बोला है, बाइसिकल इसे आप कहते हैं। बाई का मतलब दो और साइकिल का मतलब जिसके पास 2 चक्कर हैं। तो 2 चक्कर हैं का इसी के लिए तो ही 2 चक्कर की वजह से आपने इसको हिंदी में तो साइकिल कह दिया, लेकिन साइकिल का मतलब चक्कर होता है। तो आप कहेंगे जब एक प्रॉब्लम से कोई दूसरी प्रॉब्लम अपने आप ही शुरू हो जाती है, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम अपने आप शुरू हो जाती है, इसे हम कहते हैं विशियस साइकिल। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब हो गया है क्या चीज, सारा का सारा सामान, फेयर एंड ऑनेस्ट नहीं, एट द सर्विस नहीं, बाई फोर्स नहीं, यानी कि जो भी कुछ है सारा साजो सामान लेके हम चल दिए हैं, ठीक है ना जी। ओके
अगला सवाल, द क्लैमर, क्लैमर का मतलब टकराहट, डिस्ट्रैक्टेड द प्रीस्ट एंड मेड हिम एंग्री, ठीक है ना, जो मतलब शोर था। क्लैमर बेसिकली एक साउंड होती है, किसकी साउंड होती है? साउंड को समझने के लिए ट्वैंग एक शब्द याद कीजिएगा। ट्वैंग का मतलब होता है जब दो मेटल चीजें आपस में टकराती हैं, दो मेटल चीजें आपस में टकराती हैं। आज आप एक काम कीजिएगा, चम्मच लें, आपस में टकराएं, यू विल फील क्लैमर। पुराने जमाने में अगर हम बात करें तो दो योद्धा तलवार जब एक दूसरे से टकराते थे, दैट साउंड वाज ट्वैंग, दैट साउंड वाज क्लैमर। लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, ह्यूमरस डिसेप्शन, सब गलत हो गए भैया। करेक्ट आंसर सिर्फ शोर से संबंधित है, और शोर कहें तो शोर नहीं बाबा, शोर, जिया रे झूमे रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। लास्ट ईयर आर्ट क्रिटिक्स प्रेज्ड अनिमेश, पिछले वर्ष की बात है, आर्ट क्रिटिक्स ने प्रशंसा की अनिमेश की, एज इफ ही वर अ मास्टर, जैसे कि वह एक मास्टर है। बट ही टर्न डाउन टू बी, टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, किसी चीज को, किसी प्रोपोजल को एक्सेप्ट ना करना बल्कि मना कर देना। आप इसे अपने गाने की भाषा में कह सकते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार, यू टर्न्ड डाउन माई प्रोपोजल, ठीक है। बी अ प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए जो आपको खुशी दे, आनंद दे, उस कहानी को हम क्या कहते हैं बेटा? हम इसे कहते हैं बस 9 दिन का रोला है, इसी को आप हिंदी में कहते हैं 4 दिन की चांदनी, ठीक है भाई। इसी चीज को आप कहते हैं दोस्तों 4 दिन की चांदनी, ठीक है जी। सवाल 38 कहता है ब्रेड एंड बटर, है ना, आप लोग इसे हिंदी में बहुत अच्छे से कहते हैं। एक इंसान की 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल चौथी नीड और आ गई है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, इसके बगैर भी इंसान नहीं जी सकता। तो भाई ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हो गया? हमारी रोटी, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो दोस्त इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, एक्टिविटी डिटर्मिनेशन के लिए नहीं, एक्टिविटी यू डू टू इंप्रूव योर कुलिनरी स्किल्स, खाना बनाने की, कुलिनरी का मतलब होता है खाना, कुकिंग, ठीक है। तो कुलिनरी हैबिट की बात नहीं है, एक ऐसी चीज जिससे आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकें, एक ऐसी एक्टिविटी, ठीक है। Although I have a lot of work to do, बहुत काम है मेरे पास, I am determined to finish it all by the end of the day, दिन खत्म होने से पहले इसको मुझे खत्म करना है, so that I can enjoy my weekend, मैं अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहता हूँ। Not having any imminent due dates, imminent का मतलब approaching, आने वाली, मुझे कोई भी आने वाले वक्त में डिले नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? Without any looming deadlines, looming का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। देखिए आपके घर पर मेरे प्यारे दोस्तों, सिलाई करने के लिए एक गिट्टा होता है जिसके ऊपर धागा इस तरीके से लिपटा हुआ होता है ना जी, ये धागा लिपटा हुआ होता है, ठीक है ना। हम तो इसे गिट्टा बोलते हैं, कभी इसको हम लोग रील भी बोल देते हैं जिसपे धागा होता है ना। अब इसके ऊपर धागा कैसे लपेटा जाता है? इस तरीके से लपेटा जा, इस धागे को लपेटने को हम क्या कहते हैं? लूमिंग, इसे हम क्या कहते हैं? लूमिंग, ठीक है ना। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके झूठ बोलने के अंदाज को कहा जाता है ही इज लूमिंग अ स्टोरी। इसका मतलब बात पे बात गोल गोल घुमा के कहानियां बनाई जा रही हैं, ठीक है जी। इसी को सरकमलोक्शन भी कहा जाता है। तो दोस्त इसका मतलब क्या है? विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइंस, डेडलाइन पर डेडलाइन घुमा घुमा के मैं नहीं चढ़ाना चाहता। तो बाकी सब हमारी डिस्कशन से बाहर। सवाल नंबर 40 पर है अब हम, स्पिल द बीन्स। बीन्स का मतलब यहां पर है सीक्रेट। तो सीक्रेट किसी के सामने बिखेर देना, इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? जाने अनजाने जब हम किसी इंसान के सामने अपना सीक्रेट उगल देते हैं, बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं आपके जो पढ़ाई के बारे में कभी सही जानकारी नहीं देते। आप उनसे अगर पूछो हाँ भाई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, जवाब ही नहीं देता। जवाब नहीं देता इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने सीक्रेट कभी नहीं बताता। और एक आप ठहरे हैं नादान, आपसे अगर पूछे ना हाँ भाई मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही, तेरी हो रही है, आप चौड़े हो जाते हैं, भाई हाँ भाई 4 घंटे पढ़ा तेरा भाई। अरे दोस्त मेहनत करो, एकांत में करो,
पढ़ाई करो, शांत होकर करो, शोर मचाकर पढ़ाई ना करो। इसका मतलब ये नहीं आपको मदद नहीं करनी चाहिए, आपको अपने दोस्त को बताना चाहिए मदद कर, लेकिन आपको शोर मचाकर नहीं पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। मेहनत करनी है शांत एकांत होकर। एक दिन आपका परिणाम खुद ब खुद शोर मचा देगा। आपकी मेहनत से जो रिजल्ट आएगा लोग उसे सुनकर खुद आपकी तारीफ करेंगे। टेंशन खत्म। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है भाई, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है भाई, ठीक है। आइए दोस्त अगले सवाल की तरफ लिए चलते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या कहता है ये सवाल, देखिए भाई, विहान इज क्लमजी एंड क्या है, डेंस एट डांसिंग। डांस करने में वो कैसा है, क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है, बहुत भद्दा। डांस नाम की चीज उसको नहीं आती भाई, उसका कोई डांस से लेना देना नहीं है। तो इजी हैंडेड नहीं है, मास्टर स्किल नहीं, हैवी ड्यूटी नहीं है, ऑल थम्स, ठीक है बेटा, करेक्ट है। अंगूठा टेक आदमी है भाई, डांस वांस का छूना तो उसको भैया। When I got an opportunity to start a new business, रविकांत queered my pitch. उसने मेरी पिच को अजीब कहा। When I got an opportunity to start a new business, उसने मेरी इस बात को बड़ा अजीब तरीके से कहा। चलो भाई देखते हैं क्या इसके लिए कहा जा सकता है। तो जब बात ही अजीब उसने कह दी तो जो प्लान मैंने सोचा था उस प्लान को लेकर उसने क्या कर दिया, सब चौपट कर दिया। सपोर्ट नहीं किया, मदद नहीं किया, एडवाइस नहीं किया। आप देखो ना बाबू, क्वियर्ड माई पिच, काम खराब कर दिया। काम खराब कर देने का मतलब ये तो एडवाइस पॉजिटिव, सपोर्ट पॉजिटिव, हेल्प पॉजिटिव, रुइन का मतलब बर्बाद कर देना। अकेला यही बचता है नेगेटिव परिवार का शब्द, खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, ये पानी है। कोई भाई साहब मछली जल की रानी है ना, अरे हाँ ना। अब यही अगर मछली जल की रानी है, अगर मान लो ये जमीन पर आकर इधर पड़ जाए तो क्या होगा, खत्म, डेड। अरे हाँ ना, समझ आ रही है बातचीत, करेक्ट है, हाँ है ना। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हमें समझ में क्या आता है, टू बी आउट ऑफ प्लेस, नो नॉलेज ऑफ मेरीन लाइफ। सर मेरीन का मतलब समुद्री जीवन की कोई जानकारी नहीं होना। टू डाई सून, नॉट गुड एट स्विमिंग। स्विमिंग की बात सरकार, एक ही करेक्ट आंसर है, यानी कि जिस जगह पर आप होने चाहिए आप वहां नहीं हैं। टू फिश आउट ऑफ वाटर। बेल्स एंड विसल्स, बेल घंटिया एंड विसल्स, ठीक है। टू टेक ऑन अ डिफिकल्ट टास्क एंड इनोवेटिव डेवलपमेंट at a serious disadvantage, attractive but unnecessary feature added to products। क्या कहें हम इसके लिए, आप कहेंगे सर यही जवाब है। जब वही घर के बाहर, जब त्योहार आते हैं तो घर के बाहर क्या होता है, घर के बाहर बहुत सारी सजावट के लिए घंटियां बांधी जाती हैं, विसल्स, और विंड शाइन भी लगा दिया जाता है। जब हवा बहती है तो उससे सीटी की आवाज आती है, ठीक है ना जी, समझ में आ रही है, ठीक है। जब कोई चीज अट्रैक्टिव हो और ऐसी अट्रैक्टिव हो कि मतलब उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोग उन अट्रैक्टिव चीजों को घरों में शो के लिए लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं बेल्स एंड विसल्स। सेल लाइक हॉट केक्स, पुराना सवाल फिर से आप सभी के सामने आता है। बिकम वेरी फेमस नहीं, सेलिंग आउट क्विकली, खत्म, ठीक है जी। क्वेश्चन एक आधा रिपीट बीच में हमने डाला है, ठीक है ना। कारण क्या है बच्चों, ये आपके रिसेंट एग्जाम 2024 के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस हमने उठाए और जो हमें बेहतरीन लगा और जो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा लगती है उसको हम जरूर मेंशन किए हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, अपने इस प्यारे से गुरुजी की बात को जरूर मानिएगा। इस कंटेंट को अवॉइड नहीं करना, ये तो करना ही करना है, ठीक है बच्चे। और बाकी आपकी फीडबैक की हमेशा मुझे इंतजार रहती है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको कोई कंटेंट नहीं दे पा रहा, तो खुल के आप मुझे अपने विचार बता सकते हैं, आपका हमेशा से स्वागत है। अगर आप यहाँ कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है मेरे प्यारे शिकारियों। सवाल पर आते हैं, वेयर द शू पिंचेस। हम जानते हैं, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जूता पहनने वाला जानता है कि जूता कहाँ काटता है। तो इसका मतलब क्या है, जूता हर्ट करने की बात नहीं है, मुसीबत आखिर कहाँ है हर कोई जानता है। आप इस बात को ऐसे सामान्य रूप में भी समझ सकते हैं, केवल जूता पहनने वाला ही इस बात को अच्छे से जानता है कि उसका जूता उसे कहाँ काटता है, ठीक है जी, है ना। अगले सवाल पर आते हैं। माला नाम है किसी का, बाई चीटिंग ऑन एग्जाम टू विन हर बैट विद प्रिया।
उसे प्रिया से अपनी लगाई शर्त जीतनी थी, तो उसने क्या है, एग्जाम में चीटिंग कर दी है। तो गेट द सैक, लुक डाउन अपॉन, हिट बिलो द बेल्ट या फेल आउट। अब यहां हमें क्या कहना होगा बेटा, यहां हमें कहना होगा जब आप किसी के लिए अनएथिकल रास्ते चुनते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, हिट बिलो द बेल्ट, करेक्ट है। ओके जी। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, देखिए बच्चों ये सामान्य भाषा है। अगर आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों, तो जब आप एक लाइन पढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना एक लाइन से जब अगली लाइन पर आप जंप करते हैं तो अर्थ कहीं इनके बीच में जो आप गैप देते हैं वहीं आपका दिमाग प्रोसेस करता है। इस लाइन से अगली लाइन पर जब जाते हैं तो ये जो बीच का गैप है ना, यही है जहां आपका दिमाग उसका अर्थ सोचता है कि इस वाक्य ने क्या कहा। अगले वाक्य को जब आप पढ़ते हैं फिर गैप देते हैं तब आपको उसका अर्थ समझ आता है। तो भाई टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब हमें समझ में क्या आता है, जो लाइनों के बीच छिपा हुआ अर्थ हमें है वो समझना, उसे हमें समझना होता है, टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग। क्वेश्चन 49 काम कर रहा है, अ गिफ्ट फ्रॉम माई टीचर ऑन द ईव, ईव ईव ईव, पूर्व संध्या को कहा जाता है, पूर्व संध्या को कहा जाता है, ठीक है ना जी। यानी कि हमारा कोई त्योहार कल का है लेकिन उस कल के त्योहार से पहले आज की शाम पूर्व संध्या कहलाती है, ईव कहलाती है। ऑफ द न्यू ईयर वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज, पूरी तरह जो सरप्राइज आपको कर दे, आप इससे क्या कहेंगे दोस्त, आप इससे कहेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड है कोई भी हमारे सामने, ठीक है। ओके बेटा, तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल गलत हो गए हैं, हटाओ आगे बढ़ते हैं। इवन दो, हालांकि शी इज अ सेलिब्रिटी, वो एक फेमस इंसान है, शी डजंट ड्रॉ एनी अटेंशन टुवर्ड्स हरसेल्फ, वो फिर भी ना तो अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करती ना ही उन चीजों से क्या है, इस चीज से मतलब रखती कि दुनिया उसे देखे, दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हो। तो क्या है, जोन ने हटाओ यार, हॉट अंडर द कॉलर ना जीना, अपने आप को लो प्रोफाइल रखता है वो इंसान, ठीक है। दो तरह की छवि होती है, एक हाई प्रोफाइल यानी कि लोगों के सामने अपनी ऊंचा मान सम्मान रखना, हाई प्रोफाइल, एक लो प्रोफाइल कि लोगों के बीच एक सामान्य जीवन जीना। मैं आप लोगों का एक प्यारा सा गुरुदेव आपको पढ़ाता हूँ, लो प्रोफाइल पसंद है, ज़्यादा महंगे कपड़ों का कोई शौक नहीं है, आप कहीं पर भी देखिए एक सिंपल सी अपनी चप्पल, एक अपना पढ़ाने का सिंपल अंदाज, ज़्यादा हो हल्ला नहीं, ज़्यादा दिखावा नहीं, महंगी गाड़ियों का शौक नहीं, साधारण जीवन सबसे बढ़िया जीवन, ठीक है ना। लो प्रोफाइल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। चलिए भाई अगले प्रश्न पर काम करते हैं। सवाल है, अ पीस ऑफ केक, पढ़ चुके हैं हम इसी सवाल को, सटीक जवाब अपने आप से पढ़कर मुझे बता दीजिए फटाफट से, किस वाक्य में सही तरह इसका प्रयोग किया गया है। डिस्पाइट द हैवी रेन दे मैनेज टू हैव अ सक्सेसफुल आउटडोर इवेंट, मुसीबत के बावजूद एक अच्छा काम सोचना कर देना, नहीं सर। रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड, भीड़ थी, बट दे फाउंड अ टेबल विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी मुसीबत के कोई काम कर जाना, इसी को पीस ऑफ केक कहा जाता है। अब द पजल वॉज सो चैलेंजिंग दैट इट टुक आवर्स, बहुत समय लग गया है। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस एमिली परफॉर्म द पियानो पीस, ना इसकी बात ही नहीं है, खत्म। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मौसम के नीचे, यानी कि जो मौसम कह रहा है उसी के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब भाई बारिश के मौसम चलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं बारिश के मौसम में बारिश जब होती है तो हर जगह ह्यूमिडिटी होती है, आप समझ रहे हैं, बुखार बन जाता है, वायरल बन जाता है, कंजक्टिवाइटिस बन जाता है, एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने क्या है, अंडर द वेदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू फील अनवेल, ठीक है बच्चों, करेक्ट हो गया, हाँ कि ना। यहां पर मुझे आप लोगों को एक जानकारी और देनी है मेरे बच्चों, जो भी बच्चे अपनी इंग्लिश को अब की बार आखिरी बार अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए मेरा अपना बैच आता है हर महीने की 21 तारीख को, और वो आता है सिर्फ करियरविल ऐप पर। और एक अकेला ऐसा बैच जिस बैच की मुहिम है सिलेक्शन देना, और आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार पढ़ते हैं, आखिरी बार पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन निश्चित करते हैं, इसलिए मेरा अपना बैच इसी नाम के साथ आपको मिलता है, द इंग्लिश सिलेक्शन बैच, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी करते हैं, रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस भी करते हैं, और क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच के साथ हल करना भी सीखते हैं। तो जिस बच्चे की इंग्लिश में
हिम्मत थोड़ी सी भी कमज़ोर लगती है, उन बच्चों का खास हम ध्यान रखते हैं। बिगिनर्स लेक्चर भी उसमें हम देते हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी हम आप लोगों को ध्यान देते हैं। और जो बच्चा पहले कहीं पढ़ चुका है, क्या वजह है सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्या वजह है मार्क्स कटते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग कवर करके चलते हैं। तो कुल मिलाकर एक अकेला बैच, द सिलेक्शन बैच बाय गोपाल वर्मा सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने करियर विल ऐप पर मिलता है ये आपको 21 तारीख को। ठीक है बच्चों, सवाल आगे आता है, अ वाइल्ड गूस चीज है ना, यानी कि एक ऐसा व्यर्थ काम करना जिसका कोई हल ना निकल कर आए, तो इसी को हम कहते हैं क्या, फ्रूटलेस सर्च। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। कमाल की बात है, ये एक इंसान है भाई साहब, ठीक है जी, ये एक इंसान है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इंसान को देख रहे हो, गोलू मोलू एक इंसान है भाई साहब। अब इसका जो चेहरा है वो बुढ़ो जैसा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये है तो है कौन भाई साहब। आप कहोगे सर ये तो एक ऐसा इंसान लग रहा है कि शरीर इसका यंग है, वैसे देखने में ये बुजुर्ग है। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया सर, हेड का मतलब तो क्या है, उस इंसान के पास क्या है, ब्रेन है। ब्रेन का मतलब हमें क्या समझ में आता है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। क्या आ गया, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। लेकिन अगर शरीर को हम ध्यान से देखें तो शरीर हमारे सामने उस इंसान का कैसा है, यंग है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है वह इंसान स्लो नहीं है। यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन, जो बड़ी समझदारी की बात करता है, उस इंसान की बात यहां पर कही गई है दोस्तों। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, शांतनु ऑलवेज बरीज हिज हेड इन द सैंड, वह हमेशा अपना सिर मिट्टी में दफना देता है। चलो थोड़ी सी बात समझते हैं, ये एक सैंड है, ठीक है जी, ये एक बर्ड है। अगर आप बता सकते हैं, ये बर्ड थोड़ा ऊंचा होता है और डर की वजह से यह अपनी गर्दन को जमीन के अंदर ठूस देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें लगता है कि सामने इसे खाने के लिए कोई बड़ा सा जानवर आया हुआ है, सामने इसे खाने के लिए कोई डायनासोर आया हुआ है, लेकिन ये बचकर भागने की बजाय सच से भागता है। अब सच है, सामने मौत खड़ी है, लेकिन ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करेगा, दिखेगा नहीं, इसे लगता है ये बच जाएगा, लेकिन बोलो तारा रारा खा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सच से बचने का काम, सच को ना स्वीकार करना, सच से अपनी आंखों को बंद कर लेना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें उनकी कमी पता है, उन्हें ये पता है कि वो 4 से 5 महीने अगर एक बैच को ठीक ढंग से पढ़ लेना तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो इस सच को स्वीकारना नहीं चाहते। इस सच को स्वीकारने की बजाय वो कहते हैं सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सर ऐसा वैसा। फिर बहुत सारे ऐसे भी कलाकार हैं जो बच्चों को बरगलाते हैं, धोखा देते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ो, अरे तुम एक बात बताओ सज्जन इंसान, न्यूज़पेपर अगर मैं एक दिन का न्यूज़पेपर उठाऊं ना, तो एक दिन के न्यूज़पेपर से कम 500-600 वोकैबुलरी मैं आपके लिए निकाल के दे सकता हूं, लेकिन क्या आप वो 500-600 वोकैबुलरी पढ़ पाएंगे, और क्या गारंटी है वो पेपर में आएगी। तो सीधी बात है भाई, पेपर का एक फिक्स्ड क्वेश्चन बैंक है वोकैबुलरी को लेकर, 10-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। समझ रहे हैं, तो आपको एक अच्छे क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए, ना कि न्यूज़पेपर में जाके अपना मत्था मारना। समझ रहे हैं, दिस इज, मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना, समझदार इंसान कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी में अपना समय बचाता है। बुद्धिमान इंसान की यही पहचान है कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव वो पढ़े। और उधर बुद्धिहीन इंसान की बात है, सर वो इतने लंबी चौड़े गाने सुनेगा, इतने लंबे चौड़े गाने सुने में उसमें मुश्किल से 1 या 2 नंबर का कंटेंट निकालेगा। तो आप कौन सी लाइन में खड़े हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। He got medals, उसे मेडल मिले हैं टाइम आफ्टर टाइम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, क्या लिखा है, ऑफ हिज मेंटर। जो उसके मेंटर, जो उसके गुरुजी ने उसको सिखाया, उसको उसने फॉलो किया और वक्त दर वक्त उसे मेडल्स मिले हैं। ये बात 100% सच है दोस्तों, ये बात 100% सच है। जो अपने गुरु की बात को मानता है वो पता नहीं कितनी सारी गलतियों से अपने आप को बचाता है। जीवन में आपको इतने सारे मौके नहीं मिलेंगे कि जो गलती दूसरे लोग कर चुके हैं वो गलती आप भी करें और उसके बाद बुद्धिमानी दिखाएं, अरे रे रे यार ये तो गलत है।
नहीं भाई, बुद्धिमान इंसान ये देखता है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत किताबों का शिकार हैं, गलत टीचर्स का शिकार हैं, गलत यूट्यूब चैनल्स का शिकार हैं, और उसकी वजह से वो बेचारे 3-3 साल मत्था मार रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होता। और फिर ऐसे भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने एक सीधी बात अपनाई, सीधा टू द पॉइंट, कंटेंट, पेपर का सिलेक्शन, दैट्स इट, उसके अलावा परेशान ही नहीं होना। ठीक है भाई, अगर बच्चों मेरी बात बुरी लग रही हो ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा आप सच नहीं सुनना चाहते। अगर आपको मेरी बात अच्छी अगर लग रही है, तो इसका मतलब आप सच को समझ रहे हैं, आप अपने वक्त की कीमत को समझ रहे हैं। वरना भटकाव बहुत है भाई, भटकते रहो, कभी कोई आपको रास्ता नहीं समझाने वाला आया। और मैं एक चीज जानता हूं, सच्चे गुरु का पहला फर्ज है अपने बच्चों को एक सही दिशा में मेहनत करना सिखाना। सवाल हमें कहता है ही गॉट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम, रिपीटेडली, ट्वाइस, रेयरली वंस। नहीं सर, रिपीटेडली की बात ही हम यहां पर कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, आप देखेंगे ध्यान से, डॉग इन द मैंगर। आप इस लिखे हुए शब्द को, इस लिखे हुए शब्द नहीं, इस लिखे हुए ईडियम को मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे कौन से वाक्य में इसका सही अर्थ बैठता है। ठीक है जी। मोहित was so loyal and committed to his company that he rejected lucrative का मतलब लालच से भरे ऑफर को उसने, जो अलग अलग कंपनी से मिले, उसको ठुकरा दिया। ठीक है ना जी, तो ये तो बात नहीं है भाई, ये बात इसका अर्थ समझा नहीं रहा है। ठीक है बेटा। दूसरी बात, टू प्रूव दिस इज नॉट अ ट्रैप आई वांट टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर प्लान। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है कि यह कोई जालसाजी नहीं है, मुझे आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी होगी, आपके प्लान की क्रेडिबिलिटी, कि इस पर विश्वास किया जाए या नहीं। नहीं सर, ये भी नहीं है। रचित हैड सम इंपॉर्टेंट वर्क एंड सो ही कैंसल्ड द शो टिकट्स फॉर एवरीवन। ठीक है ना भाई साहब, रजित के पास अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए उसने सारे कैंसिल कर दिए। ठीक है, खतरों का खिलाड़ी हो गया भाई। यू आर हियर जस्ट बिकॉज यू हैव रिकॉग्नाइज्ड योर हिडन पोटेंशियल। नहीं सर। ठीक है जी, तो इसका मीनिंग जरा मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आखिर इस डॉग इन द मैंगर का मीनिंग क्या है, और यही इसका आंसर हमने मार्क किया है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर मार्क किया है। ये आपके लिए एक मोहब्बत भरी कहानी हो गई भाई। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 58 कहता है, द टेक्नीशियंस हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर। एलिवेटर, आप लोग कभी किसी मॉल में जाते हैं तो इस तरीके की आप लोगों को सर एस्केलेटर्स देख रहे होते हैं। ठीक है ना, इसको भी कभी कभी हम एस्केलेटर एलिवेटर कह देते हैं, और कभी कभी कुछ कमर्शियल लिफ्ट भी होती हैं जिसको हम एलिवेटर कह देते हैं। ठीक है जी। द टेक्नीशियंस हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर, ठीक है, कॉल्ड इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे, स्टॉप्ड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, शाउटेड विद एंगर, फेल्ट अनहैप्पी। इन दोनों से तो कोई ताल्लुक नहीं है बेटे, इनसे ताल्लुक नहीं है, तो करेक्ट क्या करेंगे, पूरा दिन काम करना ही बंद कर दिया। ठीक है जी, काम कैंसिल, छुट्टी, बात खत्म। मनीष टोल्ड रौनक टाइम एंड अगेन, बार बार मनीष को ये समझाया ऑफ द इल कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए बच्चों, यहां एक जानकारी मैं आपको दूंगा बेटा, इल के साथ अगर कोई नाउन आए तो इस इल का अर्थ होता है बुरा, बैड। अगर इल के बाद कोई नाउन नहीं आए तो इसका मतलब होता है सिक, यानी कि बीमार। खत्म, बात खत्म, दोनों जगह पर ये एडजेक्टिव है। कॉन्सिक्वेंसेस नाउन है, से पहले इल आया, इसका मतलब ये हो गया है बेटा क्या चीज, बैड। मनीष टोल्ड रौनक टाइम एंड अगेन, इसका मतलब रिपीटेडली, हार्डली एवर, एट इंटरवल्स, नॉट ऑफन। देखो जी, ये तो नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, बचा क्या हमारे पास सर, टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार बताया है। हटाओ सारी बातें। कई बच्चे इस ऑप्शन को सोच रहे थे, ना जी ना, गलत जगह पर। आपके पेपर में हमेशा इसी खूबसूरती को आप महसूस करोगे। 4 ऑप्शंस होंगे, कोई 2 ऑप्शन आपके सामने से हटाए जाएंगे, बचे हुए 2 ऑप्शन में से ही आपके लिए कंफ्यूजन होगी। वेरी सिंपल। चलिए, एक फिलअप में दिया सवाल है, विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइसेस एंड स्टेगनेंट सैलरीज। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? स्टेगनेंट का अर्थ शाब्दिक तरीके से समझो। आसमान में बादल है भाई साहब, बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही होती है बेटा तो क्या होता है, रोड पर हमें पानी भरा हुआ नजर आता है। ठीक है, अब इस पानी की निकासी कहीं नहीं हो, इस पानी की निकासी ना इधर ना उधर, तो क्या होगा, ये पानी रोड पर खड़ा रहेगा, पानी रोड पर कहीं से निकल ही नहीं पाएगा। इसी चीज को हम स्टेगनेंट कहते हैं। लेकिन स्टेगनेंट को सैलरीज के साथ जोड़ देने का मतलब क्या हुआ? कोई इंसान, मान लीजिए भाई साहब, पहले साल उस इंसान की सैलरी 20,000 रुपए थी, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं।
5 साल के बाद उसी इंसान की फिर से सैलरी क्या है, 20,000 है, तो कौन सी सैलरी होगी बेटा ये, आप कहेंगे सर स्टैग्नेंट हो गई। अब स्टैग्नेंट से हमें समझ में आया नेगेटिव मीनिंग समझ आ रहा है। अब नेगेटिव के हिसाब से हम क्या कहेंगे, टेकिंग अ ब्रेक ना जीना, गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट ना जीना, बीटिंग द रैप ना जीना, आप कहेंगे क्या है, फीलिंग द पिंच, अब इसको ये चुभ रहा है। ठीक है बेटा। Mr. Sen Gupta's complaint to the higher authority was only a red herring. Red herring का अर्थ आप लोगों को बताना है मेरे बच्चों, यहां पर क्या अर्थ इसका समझ में आता है। चलिए देखिए बच्चों, अगर हम हेरिंग की बात कर रहे हैं, हेरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हेरिंग अपने आप में मेरे प्यारे दोस्तों एक फिश है, और रेड कहने का, हेरिंग अपने आप में एक लाल रंग की फिश होती है, अच्छी मसल फ्लैश उसमें होता है, ठीक है ना। इट वॉज ओनली अ रेड हेरिंग, फॉर्चुनेट एविडेंस, कैंडिड कन्फेशन, क्लेवर ब्लफ, ब्लफ का मतलब होता है गलती, मिस्टेक, ठीक है, गलती या फिर मिस्टेक। ओके, आगे क्या ले, डिस्करेजिंग एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसको देकर डिस्करेज होते हैं। चलिए अब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सेन गुप्ता की जो कंप्लेन है हायर अथॉरिटी का, कैसा है, वॉज ओनली अ रेड हेरिंग, इसका मतलब क्या है, ये उस इंसान ने जो किया है एक बड़ी शातिर गलती करके दिखाई है। ठीक है जी, क्लेवर ब्लफ। कोस्टिंग एनोमिनल, पुराना सवाल फिर से आप सभी के सामने आता है, कौन सी बात हो गई, आप कहेंगे वेरी कॉस्टली एंड लग्जूरियस। ठीक है जी, ये पेपर से उठाया गया सवाल है, रिपीटेड है, इसलिए आपके सामने अगर बार बार आ जाता है तो बिल्कुल नहीं आपको इसके लिए गुस्सा दिखाना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं, गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच, स्टिकी मतलब चिपचिपा, स्टिकी का मतलब क्या हुआ, चिपचिपा, और पैच का मतलब होता है कोई भी थेकली, कोई भी ऐसी, चलो मैं आपको समझाता हूं। ये एक रोड है भाई, ठीक है जी, रोड में यहां पर एक गड्ढा हो गया है, ठीक है जी, ये एक रोड है, यहां एक गड्ढा हो गया है। अब इस गड्ढे की भरत के लिए पूरा रोड तो बनाएंगे नहीं, आगे भाई साहब आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर डाला अड़ंगा और उठा के ढक दिया, क्या हो गया, पैच। अब स्टिकी का मतलब जो चिपकने वाला है, तो मेरे बंदर यहां पर क्या आंसर बनाएंगे भाई, टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ, जिंदगी का एक बुरा वक्त, बुरा दौर, ठीक है जी, एक ऐसा दौर जब जिंदगी से वो चीज मतलब जाती ही नहीं है ना, वो आपने डायलॉग सुना ना, एक गम खत्म काहे नहीं हो रहा है भाई, ये जो गम है जिंदगी का, खत्म काहे नहीं हो रहा है जिंदगी का, ये जो दुख है, गम है, परेशानी है, ये साला चल काहे रहा है, खत्म काहे नहीं हो रहा। तो दैट इज व्हाट यू कॉल अ स्टिकी पैच। आगे बढ़ते हैं, अ स्टिंग इन द टेल, किसी की टेल में डंक, स्टिंग का मतलब होता है डंक, आपने देखा होगा ना भाई, स्कॉर्पियन बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है जी, स्कॉर्पियन अगर मैं आपके लिए बनाता हूं तो उसकी टेल में डंक होता है, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब खतरनाक बात होगी, चलिए आंसर बनाइए, तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लीजेंट प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग, समथिंग विच सीम्स बैड एट फर्स्ट बट कंटेन्स अ प्लीजेंट, ना 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 ना, प्लीजेंट तो पॉजिटिव है। हमें अगर ध्यान से हम देखें ना किसी स्कॉर्पियन को, तो हमें स्कॉर्पियन को देखकर यहां से डर लगता है कि वो यहां से काटेगा, लेकिन हकीकत में डर इसकी इस आर्म्स में नहीं है, इसकी टेल में है जहां पर डंक छिपा है। To initiate a situation that is very complicated or problematic, a situation in which a large group has to do something, सर ऐसा कुछ नहीं है, यही हमारे सामने आती है, एक अनएक्सपेक्टेड, टिपिकली अनप्लीजेंट, प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप की अगर हम बात करते हैं तो गैप हमें बताने का काम करता है स्पीच के बारे में, और ये गिफ्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगिंग से ताल्लुक नहीं, आप कहेंगे टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि जिसके अंदर बोलने की योग्यता है। विट्टी का मतलब जो व्यंग कसते, बुद्धिमानी की बात कर दे, जो किसी के ऊपर सरकास्टिक कमेंट कर दे, ह्यूमरस, मजाकिया हो गया। लेकिन दोस्त हमें यहां सही जो जवाब देना है, दैट इज कॉल्ड टैलेंट फॉर स्पीकिंग। आ गया ना बेटा। आई नो कोविड हैज मेड यू टेरिबली इल, कोविड की वजह से आप बीमार हैं, बट द गुड, अब देखो बेटे इस इल का मतलब आप समझ गए हैं, एडजेक्टिव है बीमार, बट द गुड थिंग इज दैट यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट, इम्यूनिटी का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू टॉलरेट इन्फेक्शन और एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, अगेंस्ट इट फॉर फर्दर इन्फेक्शंस। अब देखो द गुड थिंग means silver spoon, being in the quicksilver, the silver lining in the cloud, crossing palms with silver,
जवाब सही क्या होगा? आप कहेंगे सर किसी बुराई में कोई अच्छाई ढूंढ लेना, मीन्स बीइंग ब्रिंग कोई ना उल्टा हो गया भाई, ये रहा सर, ये रहा, ठीक है ना जी, बुराई में कोई अच्छाई ढूंढ लेना। क्वेश्चन 67, एट हिज विट्स एंड। थोड़ी देर पहले विट के बारे में आपको बताया था, क्या कहा? शाब्दिक अर्थ इंटेलिजेंस, ठीक है। और जहां बुद्धि का काम खत्म हो जाए, यानी कि बुद्धि का अंत मिल जाए, बुद्धि इससे आगे काम ही ना करे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब हमें नहीं पता हम क्या करें। थोड़ी देर पहले दोस्तों लेक्चर की शुरुआत में आप सभी के सामने एक शब्द लिखा था, डिलेमा। प्लीज इसको लिख लीजिएगा, स्पेलिंग को लिख लीजिएगा। अधिकतर स्पेलिंग टेस्ट में इसकी स्पेलिंग को ऐसे लिखकर दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। कैसे इसको याद करना है? पहले दिल, उसके बाद ई लगाकर आपको अम्मा को याद करना है। दिल में हो तुम या फिर अम्मा है, मैं क्या करूं, है ना। शादीशुदा जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, अगर कोई पति पत्नी की सुने तो मरा, अगर वही पति अपनी माँ की सुने उससे भी बड़ा मरा। तो भैया इसी चीज को कहते हैं, दिल में अम्मा हो या दिल में तुम हो, समझ ही नहीं आ रहा है भाई। क्वेश्चन 68, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। ये फ्राइंग पैन है भाई, जिसमें आप छोंक लगाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं। इससे निकलकर भट्टी में कोई चीज गिर जाए जो पहले से ही जल रही थी, अब क्या होगा बेटा? बताओ। हो गई कहानी खराब, है ना। यानी कि जो पहले ही खराब था और ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं हालात। ठीक है जी, यही करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है जी। टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, किसी इंसान की आंखों में धूल झोंकना, क्या कहेंगे? टू हिट समवन विद स्टोन, टू मेक समवन ब्लाइंड फॉर एवर, टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स, टू टॉक इन एन अब्यूजिव लैंग्वेज। आपत्तिजनक भाषा में किसी से बात करना। ना 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 ना, सीधा जवाब है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी को धूल झोंकना आंखों में, तो इसका मतलब कंफ्यूज करना। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन हर हाउस इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। सब चीजें बहुत अच्छे से व्यवस्थित होना। एप्पल अपनी जगह, पाई अपनी जगह, खाने की हर एक चीज अपनी अपनी जगह है। इसका मतलब समझ लो सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से किसी इंसान ने व्यवस्थित कर दी है। सवाल है हमारे सामने, जवाब होगा नीटली अरेंज्ड। पेंटेड नहीं होगा, वेरी डेलिकेटली, ना 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 ना, कैप्टन ना डिस। सर किसी शब्द से पहले अगर डिस लग गया तो वो तो अर्थ नेगेटिव बना देता है दोस्तों, तो ये डिस्कशन से हुआ बाहर। क्वेश्चन 71 हमारे सामने है, आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ रिवलरी, यानी कि एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे से दुश्मनी के कई वर्ष बीत जाने के बाद क्या हुआ दोस्त? हमें समझ में आता है ब्लैंक। द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू ब्लैंक पार्टिसिपेट इन अ नेशनल इवेंट टुगेदर। इकट्ठे पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब जो दोनों के बीच लड़ाई, माफ करो, बाकी दोनों के दोनों लोग अपना अपना दिल साफ करो। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? बरी द हैचेट, दोनों के दोनों अपने तलवारें बरी, दफना दो, लड़ाई खत्म। अब दोस्तों आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में ACD तीनों के मीनिंग मुझे जरूर बताएंगे। थोड़ी सी कसरत आपकी भी, ठीक है। और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बिल्कुल खुल के दीजिएगा। आपका दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों, पढ़ते रहिएगा पर सच्चे अच्छे कंटेंट के साथ। आ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप ताश खेलते हैं, के का मतलब किंग, क्यू का मतलब क्वीन, जे का मतलब होता है जैक। इसका काम है रानी और राजा की सेवा में उपलब्ध होना। अब यहां कहा है ऑल ट्रेड्स, सारे काम का कोई जैक बन जाए, तो इसका मतलब काम असलियत में एक भी अच्छे से नहीं आता, वैसे सारे काम कर लेता है। ठीक है ना जी, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे एक्सपर्ट किसी काम में नहीं है, यूं तो वो सारे काम कर ही लेता है ना जी। तो बेटा यहाँ कम्युनिकेटर का मतलब होता है जो किसी बात को किसी तक पहुंचाता है, किसी भी बात को किसी अन्य इंसान तक पहुंचाता है। दैट थिंग इज कॉल्ड, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेसिकली कम्युनिकेटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, क्या कह रहा है देखते हैं। आई एम ब्लैंक अंटिल माई फैमिली अराइव फ्रॉम देयर हॉलीडे, आई कैन नॉट वेट टू सी देम। तो मेरा परिवार जब तक छुट्टी से वापस नहीं आ जाता, मैं उनको देखे बगैर रह नहीं सकता।
कांट वेट टू सी देम का मतलब उनको देखे बगैर रह नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेटिंग माई सेल्फ इन टू अ मैस, कचरा हो गया, लूजिंग ग्राउंड, सर जमीन पैरों तले खिसक रही है भाई। तो आप क्या कहेंगे, अरे आप दिन गिन रहे हैं भाई, उनके बगैर नहीं रहा जा रहा है, इसका मतलब यू काउंटिंग डाउन द डेज, दिन गिन रहे हैं। एक बार मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या अर्थ बताया था। ठीक है, चलिए सवाल है हमारे सामने ब्लैंक। फ्रेंच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर श्रुति। श्रुति के लिए फ्रेंच बहुत मुश्किल भाषा थी। बियर आउट, बाई फार, ब्रेक इन टू, बी इन द एयर। ठीक है, सवाल के जवाब की अगर हम बात करते हैं तो हवा में होना, सेंध लगाना, अब तक, बियर आउट हटाओ यार, बाई फार, अब तक फ्रेंच उसके लिए सबसे ज्यादा जटिल भाषा है। खूब कोशिश की, समझ नहीं आई। ठीक है जी, खत्म करते हैं, अगले सवाल की तरफ बात लेके चलते हैं दोस्तों। अ स्नेक इन द ग्रास। ओ भाई साहब, ये है जमीन और यहाँ बहुत सारी घास उगी हुई है। अब आप यहाँ पर चल रहे हैं, ये है आपके खूबसूरत से कदम। किसी ने कहा था भाई कि भाई साहब जब आप नंगे पैर घास पर चलोगे अच्छा रहेगा। यहाँ पर बैठा है कोई छिपा हुआ सांप। ठीक है भाई साहब, क्या होगा, आप कहेंगे सरकार गड़बड़ हो गई, वर्थलेस पर्सन नहीं, सीक्रेट हिडन एनिमी यही होगा सर, बाकी सबकी छुट्टी कर दो, बात खत्म। हाँ नहीं तो ठीक है ना जी। स्नेक इन द ग्रास का अर्थ आप सभी को पता है ना, छिपा हुआ एनिमी। ठीक है, सोचा क्या था, पाया क्या। करेक्ट है बेटा। चलिए अगले सवाल पर काम करते हैं। इसका अर्थ आपको बताना है क्या, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो टेकिंग प्लेस इन लीव्स एंड बाउंड्स। दिन दोगुने रात चौगुने, खटाखट 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 तरक्की से काम वहां हो रहा है। बेहद स्पीड से नहीं सर, ब्रोकन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस नहीं, स्टॉप ड्यू टू सम लीगल इश्यूज आप कहेंगे, प्रोग्रेसिंग वेरी क्विकली, जबरदस्त स्पीड से वहां पर काम हो रहा है। ठीक है बेटे, सवाल नंबर 77 पर काम करते हैं। ऑल ग्रीक टू मी। भाषाओं की अगर बात कही जाए तो ग्रीक भाषा टफ है। ठीक है ना जी, भाषाओं की अगर बात कही जाए तो ग्रीक भाषा टफ है। अगर भाषाओं की बात कही जाए तो हिब्रू भाषा टफ है। अगर भाषाओं की बात कही जाए तो हमारे लिए, हम तो चाइनीज जिसे कहते हैं, बेसिकली चाइनीज की जगह इसे मैंडरिन कहा जाता है। ठीक है ना, भाषाओं की अगर बात कही जाए तो भाषाएं ये बहुत जटिल हैं, समझनी आसान नहीं होती हैं चिन्हों के आधार पर। ठीक है ना, इसे पिक्टोर क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर गया, पिक I forgot the word basically, later on I'll let you know। ठीक है, तो ऑल ग्रीक टू मी जिसे समझना बेहद मुश्किल है। फैंसी का मतलब फुल ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, हार्मफुल नहीं है, तो क्या कहेंगे, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जिसे समझना थोड़ा जटिल है, मुश्किल है, समझना आसान नहीं है। ईट लाइक अ बर्ड। चलिए भाई साहब, ये हो गया है आपके घर पर रहने वाला पक्षी। ठीक है भाई साहब, ये है आपके घर पर रहने वाला पक्षी। अब मुझे सोच के बताओ भाई साहब कि अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी बेचारा खाता कितना सा है। आप कहोगे सरकार पक्षी अगर खाने की बात करें तो थोड़ा सा, छोटा सा पेट, थोड़ा सा चंद दानों में ही अगले का पेट भर जाता है। तो बेटे इसके लिए आंसर हमें क्या कहेंगे, हमें देखना है इन लिखे वाक्यों में ओवर ईटिंग दूर दूर तक संबंध नहीं। पिंकी इज ऑन डाइट, डाइट पे है तो समझ लो बहुत क्या है, शी इज टू पिकी अबाउट, बहुत सोच समझ के खाती है, यही आंसर होगा। colonial powers colonize small countries by exploiting them and stealing their resources, nobody can eat with jerry। ठीक है, ये तो खत्म ही हो गई बातचीत। ठीक है ना, बड़ा कचरा बना देती है खाने का, इसलिए उसके साथ कोई खा नहीं सकता। हमें तो इस पक्षी को देखकर मजा आया, इसी ने कहानी को समझाया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिस शब्द के साथ जुड़ते ही नेगेटिव हो जाता है, CORD का मतलब होता है हार्ट। ठीक है ना, यानी कि जो दिल से क्या हो जाए, दूर हो जाए। एप्पल सेब हो गया, एप्पल सेब हो गया भाई। अरे भैया हमारी एप्पल थोड़ी सड़ी हुई हो गई थी, माफ करना भाई। ठीक है, ये लड़ाई क्या झगड़ा है, याद है आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने हिंदी के साहित्य की जो जानकारी रखते हैं उन्हें पता होगा, मनु और श्रद्धा नाम के दो प्राणी सबसे पहले रहे हैं। अब मनु और श्रद्धा दोनों थे भाई शुरुआत में, और भाई साहब उनको भगवान का पूरा आसरा था, लेकिन इच्छाएं उनके अंदर जागी और भगवान ने उनको निकाल दिया। इसी को अगर नहीं समझ रहे हैं तो एडम एंड ईव का नाम सुना होगा आपने। एडम
भाई मेल था और ईव फीमेल थी, ठीक है ना। एक दिन ईव के दिल में इच्छा जागी कि वो जो पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर जो एप्पल लगी हुई है, इसको तोड़ के ला दो एडम साहब, हमें ये खाना है। एडम पड़ गया प्यार के चक्कर में एप्पल, द फोरबिडन ट्री बोलते थे, ये बेसिकली बाइबल की कहानी है, ठीक है ना जी। भाई साहब को दिल में आया कि चलो खुश कर देते हैं भाई साहब, ये एक एप्पल तोड़ लाए और वहीं से सारा झगड़ा चालू हो गया। उसी की वजह से इनको पैराडाइज से निकाल दिया गया। तो कहाँ है भाई, आप कहेंगे हैप्पीनेस की खुशी, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है जी। अधिकतर ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अपनी कहानियां हैं, अधिकतर ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अपनी कहानियां हैं। आप चाहें तो उन कहानियों के आधार पर भी उनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चलिए भाई क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। लिखा है ऑल्दो ग्रेटा थनबर्ग, आप लोग जानते हैं ग्रेटा थनबर्ग को, ये एक छोटी लड़की है, अब तो खैर बड़ी लड़की हो गई है। ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट है और अर्थ को कोशिश करती है कि हमारी इस पृथ्वी के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं वो मेंटेन रहे। ऑल्दो ग्रेटा थनबर्ग गेव अ मूविंग स्पीच, मूविंग स्पीच का मतलब होता है भावनाओं से भरी एक स्पीच, एक ऐसी स्पीच जिसको अगर हर कोई सुनेगा तो वो मतलब हिल जाएगा, एक ऐसी स्पीच आप समझिएगा। ऑल्दो ग्रेटा थनबर्ग गेव अ मूविंग स्पीच एट द यूएन अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज, इट कुड ब्रेक द आइस, कट नो आइस, वॉक ऑन। देखो इसका अगर आपको जवाब देना है, ठीक है ना, अगर आपको इसका जवाब देना है तो इसके जवाब से पहले ओल्दो के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओल्दो का मतलब हमें समझ में क्या आता है, यद्यपि। देखो हिंदी वाले बच्चे इसको अब समझ गए हैं, अंग्रेजी भाषा जिन्होंने ज्यादा पढ़ी है वो समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ वाक्य है ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, कुल मिलाकर विरोधाभास। यानी कि जो हमारे सामने यहां अगर पॉजिटिव बात कही है आगे नेगेटिव, यहां नेगेटिव तो यहां आगे पॉजिटिव, विरोध में एक दूसरे के बात कही गई है। हालांकि यद्यपि ग्रेटा थनबर्ग ने एक बहुत ही भावनाओं से भरी स्पीच दी है यूनाइटेड नेशंस में अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज, इट कुड, फिर भी क्या नहीं हो पाया, आप कहेंगे क्या नहीं हो पाया, फर्क ही नहीं पड़ पाया, कट नो आइस, ठीक है जी, खत्म, है ना, कट नो आइस, प्रभाव ही नहीं पड़ा लोगों के ऊपर भाई। आई हैव अ ब्लैंक थंब, आई लव गार्डनिंग, ध्यान से समझना, जिन्हें गार्डनिंग से प्यार होता है, गार्डनिंग पेड़ पौधे वनस्पति का रंग हरा होता है, तो चुपचाप आ जाओ, ग्रीन थंब की बात कर लेते हैं, काहे परेशान हो रहे हो भैया, ग्रीन थंब कह देंगे, है ना, जिसका क्या है गार्डनिंग के प्रति जन्मजात लगाव होता है, प्रभाव बड़ा पड़ता है कि भाई इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। क्वेश्चन वी हैव लेडीज एंड लेडास, Shah called Saeed a hard nut to crack and described him as cool but intelligent. वो कूल रहता है, शांत रहता है पर बुद्धिमान है, और उसको आसान नहीं है समझना, उसकी गहराइयों को समझना आसान नहीं है, ठीक है ना जी, करेक्ट है। तो यार आप या क्या कहेंगे, समवन विद गुडविल नहीं, मॉडरेट पर्सन नहीं, कंसीडर्ड पर्सन नहीं, कंसीडरेट का मतलब होता है थॉटफुल इंसान, यानी कि विचारवान, इसी को हम अगर कहना चाहें बच्चों तो इसे हम कहते हैं थॉटफुल, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां हम क्या कहेंगे, एक ऐसा डिफिकल्ट इंसान जिसको आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। सवाल 83, नो वन इवन थॉट, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं, दैट शीलाज, अरे तो वही नाम है ना, माय नेम इज शीला, शीला Nobody even thought that Sheila's success would burst the bubble. कोई नहीं जानता था कि शीला की ये जो सक्सेस है मतलब लोगों के लिए क्या करेगी, 83 के अकॉर्डिंग क्या कहेगी, बबल, समझिएगा मेरे बच्चों, ये है हमारे सामने एक पानी, इसके ऊपर एक बुलबुला आ गया, बुलबुले की लाइफ कितनी है, क्षण भंगुर, ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट होता है, क्षण में ही भंग हो जाता है, सडनली एंड, यही कहेंगे, चेंज हर इनटू एरोगेंस, ब्रेक द बॉर्डर, लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं। ट्रांजिएंट का एंटोनिम अगर हम कहें तो परमानेंट होता है, ठीक है बाबूजी।
क्वेश्चन नंबर 84 पर बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने, ही वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बट गिवन हिज हाइट, क्योंकि जो उसकी हाइट है, लक वाज अगेंस्ट हिम, भाग्य उसके विरोध में था। तो बेटा इसके लिए हमें कौन सा इनमें से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन चाहिए? तो आप कहेंगे भाई हमारे सामने कार्ड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि जब आप ताश खेलते हैं, ताश को ही अंग्रेजी में कार्ड्स कहते हैं, तो जो कार्ड्स उसको इकट्ठे दिए गए थे जब ताश बांटे जाते हैं, तो सारे ऐसे ताश थे जो बाजी जीतने का मौका नहीं देती। ठीक है ना जी, जो बाजी जीत ही नहीं पाता। दिनिशा विजिट्स हर मदर वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून का मतलब जब हमें चांद नीला दिखाई देता है, और चांद नीला तब दिखाई देता है जब चांदनी हो, यानी कि फुल मून का कुछ कुछ इशारा हो रहा है, जो कभी कभी हमारे सामने होता है, वेरी फ्रीक्वेंटली नहीं, एवरी वीक नहीं, एवरी मंथ नहीं, वेरी रेयरली, यदा कदा, कभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 86 वी हैव टेकिंग। क्वेश्चन 86 कहता है टेकिंग द समर जॉब प्रूव्ड टू बी ब्लैंक फॉर आनंद वीजा एप्लीकेशंस। टेकिंग द समर जॉब, ठीक है, जो गर्मी की उसने नौकरी पकड़ी है, प्रूव्ड टू बी ब्लैंक फॉर आनंद वीजा एप्लीकेशंस। ऑन द कॉन्ट्ररी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कम अप या कम इन हाई। ठीक है, अब देखो यहां अगर हम समझने की कोशिश करें, भाई गर्मी की जो उसने नौकरी पकड़ी है वो उसके लिए क्या हो गई है, वीजा एप्लीकेशंस के लिए एक फायदा देकर चली गई, यानी कि शायद हो सकता है किसी ठंडे इलाके में नौकरी उसकी लगी है। कम इन हाई नहीं, कम अप नहीं, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की हम बात कर रहे हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब, सर सवाल दोबारा है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो मामला कुछ अलग ही लेवल पर जाएगा। हटाओ सारी बातें, करेक्ट आंसर गैब का मतलब बता दिया, स्पीकिंग से रिलेटेड है, वही आंसर है। ठीक है ना, कुछ एक क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, लेकिन ऑप्शंस को अगर आप कंसीडर करेंगे तो ऑप्शंस में स्लाइट वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बी कंसीडरेट। कॉल इट अ डे, काम को रोक देना, काम का अंत कर देना, इसका मतलब स्टॉप वर्किंग, क्या कर देना, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। थोड़ी देर पहले एक एस्केलेटर बनाया था आपके लिए, एलिवेटर बनाया था, आप समझ ही गए हैं। द इम्पोजिशन, किसी चीज पर कोई थोपना, द इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन प्रूव्ड टू बी अ ब्लैंक, क्या लिखा है, फॉर मेनी स्टूडेंट्स हु वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। देखो लॉकडाउन लगा, कोविड-19, अच्छा था वो वक्त, कोविड-19, 19 से तो हमें समझ में आ गया ये वर्ष 2019 की बात है। ठीक है जी, अरे हाँ है ना। अगर हम बात करने की कोशिश करें, को का मतलब हमें समझ में आ गया कोरोना, ठीक है, वी आई का मतलब हमें समझ में आ गया ये हो गया वायरस, डी का मतलब हमें समझ में आ गया डिजीज। ये कोविड बना किन है, तीन शब्दों से मिलकर बनाया है। ठीक है जी, और इसी के अंदर वर्ष भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब कोरोना सॉरी कहाँ था हमारे सामने, जब लॉकडाउन लगा तो उन बच्चों के लिए एक भाग्य का एक बहुत खूबसूरत सा पल था कि भाई जो एग्जाम के लिए तैयार नहीं थे, एग्जाम नहीं देने पड़े, है ना। तो फेदर इन कैप का मतलब एक और अचीवमेंट मिल जाना, नहीं सर। पीस ऑफ केक, सर कोई काम आसान हो जाता है, नहीं सर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। ठीक है जी, करेक्ट है बेटा। शी फोगोट टू अप्लाई फॉर हर इंटर्नशिप, अपनी इंटर्नशिप जो विदेश में है उसको लिए वो अप्लाई नहीं कर पाई ड्यू टू ऑनगोइंग मैरिज प्रिपरेशंस, क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही थी। शी हैड टू हेल्प विद, जिसमें उसे काम करना था, एंड नाउ दैट अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, खो गया अब उसके लिए जो वो बहुत अच्छा मौका था। सोचो, इस सिचुएशन को ध्यान से समझने का काम करो। मान लीजिए ये तो है समुद्र, ठीक है, ये एक टापू है, और यहाँ पर आप भाई साहब बैठे हैं अकेले। ठीक है जी, यहाँ पर आप बैठे हैं अकेले। ठीक है जी भाई साहब, बैठे बैठे परेशान हो गए, चलो भाई साहब आपने सोचा चलो भाई साहब थोड़ा घूम आए, यहाँ से आप उठे चले गए जंगल के अंदर, तभी यहाँ आपके नज़दीक से एक बहुत ही बड़ा शिप, बहुत ही बड़ा शिप आया और निकल गया। क्या करोगे अब उसके बैठ, अब क्या करोगे बोलो, तारा रारा। अब तारा रारा पे हंसना मत,
आपकी लाइफ में भी तारारा तब होगा जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे और सही समय रहते, आई मस्ट से सही समय रहते आप तैयारी नहीं करते और आप इधर उधर भटकाव में रह जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, भाई स्ट्रेटजी की वीडियो देख रहे हैं, इसकी वीडियो देख रहे हैं, अरे दादा कमेंट अपने कंटेंट पर कहीं नहीं फोकस कर रहे हो भाई, कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि जब मौका हाथ से निकलता तब वही बात रह जाती है, अब पछताए होत क्या। ठीक है बेटा, तो मिसिंग द बोट की कहानी यहां पर है। सर ये तो देर रात तक पढ़ाई करना, अपनी डींगे हाँकना, मैं नहीं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। अब मैं एटीट्यूड में आ गया, मैं नहीं बता रहा इसका मीनिंग आपको। द बॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, पुराना सवाल, लेकिन थोड़ा कमेंट सेक्शन पर ध्यान देखेंगे, आई मीन ऑप्शंस पर ध्यान देखेंगे, थिंग्स विल बी डिफरेंट। इनोसेंट अबाउट एवरीथिंग, एंगेज इन गैम्बलिंग, भाई साहब जुआ खेलता है, डूइंग सेवरल डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना जी। ब्रेक अ लेग, अब ब्रेक अ लेग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, पैर लगा देना, इसका मतलब स्प्रेन अ लेग, चोट नहीं। गुड लक की बात हम कर रहे हैं, बैड लक नहीं, हर्ट योरसेल्फ नहीं है। ये एक ऐसी इडियम है जो शब्द के अनुसार अर्थ विपरीत देता है। हमें ब्रेक अ लेग का मतलब हमें महसूस होता है टांग तोड़ना, यानी कि किसी के मूवमेंट को डैमेज करना, लेकिन हकीकत में इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत है, किसी को गुड लक कह देना। क्वेश्चन 93 हमारे सामने है, द एम्प्लॉइज मेड अ नोटिसिएबल ह्यूमन क्राई, बहुत शोर मचाया है, टू गेट देयर डिमांड्स रेज, ताकि उनकी डिमांड उठाई जा सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। सेलिब्रेट किया है, नहीं। पार्टिसिपेट किया है, नहीं। झूठ बोलना, आप कहेंगे सर लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव पड़े रहना, माफ कीजिएगा। लाई के दो अर्थ होते हैं, एक झूठ बोलना, एक जमीन पर लेटना, पड़े होना। तो यहाँ लाइफलेस का तो फिर ये झूठ बोलना नहीं है, जमीन पर पड़े होना। विरोध किया जाना प्रोटेस्ट को कहलाता है भाई। आवर प्रिंसिपल लुक डिसअपॉइंटेड, हमारे प्रिंसिपल साहब उदास हमें दिखाई दिए। व्हेन नो वन एक्सप्रेस्ड द विलिंगनेस टू ज्वाइन द ट्रिप, जब कोई भी ट्रिप ज्वाइन नहीं करना चाहता था। ठीक है, अब देखेंगे भाई ऐसी क्या कहानी हो गई है ना। पुल्ड अ लॉन्ग फेस, मेड अ कमबैक, हाई एंड ड्राई, गेव अ सिंगल शॉट। बढ़िया सवाल है गुरु, बिल्कुल बढ़िया है भाई साहब, मुंह लटक जाना, इसी को हम कहते हैं पुल्ड अ लॉन्ग फेस। ठीक है जी। आप छोटे बच्चे को कभी देखो, अगर वो खिलौने की जिद कर रहा है और घर परिवार उसको अगर खिलौने नहीं दिलाए, मम्मी उसको कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं दी, तो बच्चे का अक्सर चेहरा कैसा होता है, ये लड़ो दिस पुल्ड अ लॉन्ग फेस। ठीक है, याद करने के तरीके रखो बेटा अपने दिमाग में। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने है, आई नो यू हैव बीन रियली बिजी विद योर वर्क, मैं जानता हूं आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, बट कैन यू गिव मी अ फ्यू मिनट्स। ठीक है ना, स्नोड अंडर, थ्रू थिक एंड थिन, जम्प्ड ऑन बैंडवैगन, ऑन क्लाउड नाइन। बताओ बेटे, सोच के देखने की कोशिश करो। तो आप कहेंगे सर ऑन क्लाउड नाइन, बहुत ज्यादा खुश होना। जम्प्ड ऑन, जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं। थ्रू थिक एंड थिन, ऊंचा नीचा समय जो जीवन में हमें देखने को मिलता है ना, एक इंसान की लाइफ में ऊंचा नीचा समय आता है, कभी अच्छा कभी बुरा। दिस इज व्हाट यू कॉल अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, दिस इज व्हाट यू कॉल थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, रोहित laid down his proposal, ठीक है, and told रोहित that the ball was now in his court, उसने अपना प्रपोजल रख दिया। अब कहा रोहित भाई अब तुम्हारे पाले में है, बोल जो तुम चाहो वो डिसाइड कर सकते हो। तो बेटा जी क्या कहा, he had to continue the remaining time in the court, ना जी ना। he had to play the game and win the match, नहीं सर। कैप्टेंसी ऑफ द टीम, नहीं सर। ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगले एक्शन, अगले डिसीजन का जिम्मेदार होगा। अब बारी तुम्हारी है, अब मेहनत तुम्हारी है दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन 97 हमारे नजदीक आ गया है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब अपना गुजारा चलाना। क्वाइट वर्थलेस का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिव विदाउट वंस इनकम, बिना इनकम के रहना। टू एंटिसिपेट, उम्मीद करना। टू टेक बैक व्हाट यू हैव सेड, जो आपने कहा है उसको वापस लेना या अपने शब्दों का पछतावा दिखाना, ऐसा नहीं है दोस्त। किसी तरीके से बिना इनकम में अपना गुजारा चलाना। इस दर्द को हमारा हर वो बच्चा समझ सकता है जो अपने घर परिवार
से दूर किसी लाइब्रेरी में, किसी पीजी में रह रहा है, और घर परिवार शुरुआत में सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक वक्त आने के बाद घर परिवार की हिम्मत भी टूट जाती है, और वहां वो मासूम बच्चा किसी तरह से मेहनत करके अपना खुद ब खुद नौकरी करता है, खुद ब खुद पढ़ाई करता है, और वो किसी ना किसी तरीके से बस अपना गुजारा चलाता है। देखी है आप लोगों ने ऐसी फिल्म 12वीं फेल, जिसमें देखा है आपने मनोज कुमार का एक ऐसा स्ट्रगल वाला फेज जिसमें बहुत मुश्किलें उसको देखने को मिली हैं, याद होगा आप लोगों को। चलिए बेटा, अगले सवाल पर काम करते हैं। आई नो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड बट आई वॉजंट एट फॉल्ट अलोन। मेरी अकेले की गलती नहीं थी। अब बात गलती को अगर बताने की है तो इसका मतलब क्या हुआ, सर झगड़े के लिए हमेशा दो की जरूरत होती है, गलती होने के लिए हमेशा दो की जरूरत होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दो की जरूरत होती है। पंगा, झगड़ा, मुसीबत, बुरे काम के लिए दो की जरूरत होती है। ठीक है ना जी। चलिए, इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई। अगले सवाल पर हम काम करते हैं। अगले सवाल पर हम काम करते हैं, क्या कहता है देखते हैं। शैरन डूइंग द वर्क ऑल बाय हरसेल्फ, खुद वो काम कर रही है। सीम्स लाइक इट इज पॉसिबल बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, पर ऐसा नहीं हो पाया। चलिए आंसर बताइए। तो बेटा इसका आंसर हम क्या बनाएंगे, चलो सोचने की कोशिश करते हैं। सीम्स लाइक इट इज पॉसिबल बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। पाई इन द स्काई अ पीस ऑफ केक, नहीं अ बैड एग बेंट आउट ऑफ शेप। तो भाई क्वेश्चन की अगर जवाब की हम बात करें, खूबसूरती थी इस सवाल में। पाई इन द स्काई, पाई स्काई में, आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आसमान से पाई कैसे आ सकती, पाई खाने का ऑब्जेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। वी शुड टीच आवर वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब यहां पर हमें समझ में आता है चिल्ड्रन, जो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। क्या नहीं सिखाना चाहिए, कभी हीन भावना से, हीन नजरों से नहीं देखना है किसी भी इंसान की तरफ, ह्यूमन सोसाइटी। तो टॉक लीनियंटली, नरम दिली से बात करना, रहमत से बात करना, नील डाउन झुकना, गैस ऑन समथिंग नहीं सर। आप क्या कहेंगे, डिस्पाइज समबडी। डिस्पाइज का मतलब होता है टू हीट, ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो किसी से नफरत करना। तो बाबू ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गए हमारे प्यारे खूबसूरत 100 क्वेश्चंस। अब आपके लिए ही कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में सही जवाब भी दें, और साथ साथ मुझे ये भी तो पता चले कि कौन कौन अपने दिल से अपने इस प्यारे से गुरुदेव की मेहनत को लाइक करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं। मेरा वायदा रहा, मैंने अपने वायदे को पूरा किया, और हमेशा आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मेरे इस चैनल पर ही हमेशा मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए सच्चे मन से मेहनत करता हूं, इसीलिए आपके दिलों पर राज करता हूं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिएगा और इनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसी बातचीत के साथ आप मुझे इजाजत दीजिएगा। पूरी वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, अपने प्यारे से दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली एक प्यारी सी वीडियो में। आपके लिए यूं ही मेहनत, बस आपके प्यार की निशानी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।